की जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज। आज अखबारात के अंदर आप देख सकते हैं, खबर छपी हुई है कि जी भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े न। पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ है। उनका प्राइम मिनिस्टर हो वगैरह है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा दें। और यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े न। कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपीएससी न्यूज और आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो पाकिस्तान की हकीकत को नंगा कर देता है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर सिर्फ अंधेरा है, बिजली नहीं, पानी नहीं, सब्र नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की वो रणनीति जिसने पाकिस्तान की झूठी अकड़ को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा दिया है। पाकिस्तान आज लोड शेडिंग के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। 48 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, लाइट गायब है, बच्चे भूखे हैं, बीमार लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं और महिलाएं सड़कों पर आ चुकी है। उनके चेहरे पर साफ लिखा है कि अब और बर्दाश्त नहीं। वजह दरअसल पाकिस्तान की बिजली उत्पादन व्यवस्था सिंधु और चेहलम जैसी नदियों पर बनी है और ये नदियां भारत से निकलती है, खासकर कश्मीर से। भारत ने इन दरियाओं के पानी पर बनाए हैं 9000 मेगावाट से ज्यादा के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और अब भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर जो कदम उठाया है उसने पाकिस्तान की पूरी नींव हिला दी है। पहली सफलता यह रही कि भारत ने न्यूक्लियर फायरवॉल की थ्योरी को तोड़ डाला। दूसरी सफलता यह रही कि भारत ने साफ कर दिया अब हम किसी भी आतंकी हमले को स्टेट बनाम नॉन स्टेट के बहाने में नहीं बर्बाद करेंगे। अब पाकिस्तान के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अपने आतंकी अड्डे बंद करो या फिर हर दिन भारत इन नए वार झेलो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, पाकिस्तान अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां ना बिजली है, ना पानी है, ना पैसा है और ना ही लोगों का भरोसा। धरने हो रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर चुके हैं, हुकूमत से सवाल पूछे जा रहे हैं और यह सब कुछ तब हो रहा है जब पाकिस्तान खुद को एक न्यूक्लियर ताकत कहता है। हकीकत यह है कि अब भारत का हर जवाब पाकिस्तान की नींदें उड़ा रहा है और यह तो बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। It gives a doubt, you never know. Because प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। सो वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना दे विल बी मोर एंड दे विल बी इट विल नॉट बी मेजर्ड, इट विल नॉट बी रिस्ट्रेंटफुल, इट विल बी अनलीशिंग द, जिसे कह लीजिए ऑल हेल विल ब्रेक लूज वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी, तो जब हम लोग अपने उसमें जब हमने मिलिट्री की वो डीजीएमओस की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू। तो वो नंबर वो छुपा रहे थे, the only thing was there. So हम लोग को समझ में आ गया, तो we were mentally prepared कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है। आप इंडिया पाकिस्तान को ये नहीं कह, दोनों मिल बैठ के बात कर लो, आपके स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा। ट्रम्प साहब एरेटिक हैं स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पर उनकी कितनी चल रही है ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं। मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है।
जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मसला है, हमको ना घिसो इस बीच में, we do बिल्कुल not हमें know। कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और बिल्कुल, ट्रम्प साहब exactly। कह रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम सीज दोनों फायर के हमने बीच में करवाया, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार बार वो ये कह रहे कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को हाँ, तैयार है। तो दोनों हाँ, अलग हम अलग आगे बिल्कुल जी दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके डायरेक्शंस ले रहा है। और अमेरिका अभी जो देखिए वो खुद भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है, क्योंकि डीओजी से वो स्टेप डाउन कर गए, क्या नाम है उनका, इलॉन मस्क। अब उसके बाद यह है कि उनकी जो बाकी कंट्रीज के साथ वो हर कंट्री को बुला करके व्हाइट हाउस में गरिया दे रहे हैं, किसी भी उसको बुला रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसकी वहीं पे वो माँ बहन कर दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर, वो साला टॉर्चर सेंटर हो रखा है, वो 3rd सेल डिग्री हो रखा है, पुलिस थाना हो रखा है कि वहां बुला के वो सबको गरिया रहे हैं। ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने रामापोसा जी गए थे, उनको कह रहे कि तुम गोरों को मार रहे हो। अभी वो बिल्कुल हाँ, क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। तो भैया उनका कोई भरोसा नहीं रह गया, वो किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द कंट्रोल। कह दिए थे उन्होंने कि इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ। भावलपुर में हमला करके ये मतलब नहीं यूज करना होता है, भावलपुर के अंदर हमला हुआ, मुरीद के लाहौर के बिल्कुल दिल में है वो हमला हुआ, तो इसको नहीं कहते इंटरनेशनल बॉर्डर। पहली दफा 1971 के बाद जिसके ऊपर मतलब दोनों तरफ से स्ट्राइक हुई, पहले हिंदुस्तान ने की इंटरनेशनल बॉर्डर को। वो ठीक है, पर जो इंडियन परसेप्शन है फकर भाई, आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा परसेप्शन ये कि हिटिंग पाकिस्तान आर्मी को नहीं मार रहे हो तो इनको मारने का कोई मतलब नहीं है, तो प्यादे हैं, ये तो खड़े होते रहेंगे, ये तो रक्त बीज है ना, इनको तो आप बनाते रहोगे भाई, ये तो ऐसी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। ये कहाँ का नॉनसेंसिकल थॉट प्रोसेस है। इफ यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, अगर भावलपुर को शट डाउन करना है तो भावलपुर के ऑक्सीजन को शट डाउन करो ना। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया। इट हैज ब्रोकन द मिथ कि एक न्यूक्लियर वो है फायर वॉल है जिसको यूज करके ये ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट का गेम पाकिस्तान हमेशा खेलता रहेगा। इंडिया ने इसको बंद कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंड सक्सेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ये है कि इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो ये था कि हम रिटेलिएटरी मेजर करेंगे, उसको चेंज करके एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच के डिफरेंस को मोदी जी ने बदल दिया। द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रधानमंत्री मोदी सेज दैट कि एनी अटैक बाय एनीवन ऑन द सॉइल